बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस मुश्किल टाइम में, मुश्किल मरहले में, मुश्किल वक्त में पहली कामयाबी, पहली जीत तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान को मिली है। ये इस मुश्किल टाइम पे, इस परेशान कुन टाइम पे मुझे लगता है कि ठंडी हवा का झोंका है तहरीक इंसाफ के लिए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को इस मुश्किल टाइम में कौन सी जीत, या इमरान खान को इस मुश्किल टाइम में कौन सी जीत मिली है। दूसरा नाज़रीन इकराम, एक और चीज डिस्कस करनी है, और वो ये है कि इमरान खान ने इस वक्त इनसे जो सबसे अहम चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त हुकूमती जमात, ये चूं चूं के मुरब्बे की, इनसे सबसे अहम चीज जो है वो छीन ली है। वो क्या हुआ है, ये दो चीजें मैंने आज की वीडियो में बड़े डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करनी है। देखिए, एक बात इस वक्त नाज़रीन इकराम समझ लीजिए कि इस वक्त जो लड़ाई है वो बयानिए की लड़ाई है। इससे पहले जो पीडीएम थी वो इंतखाबात में क्यों नहीं जा रही थी? वो इसलिए नहीं जा रही थी कि पीडीएम को लगता यह था कि इस वक्त अगर हम इंतखाबात में जाते हैं तो हम बुरी तरह से पिट जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बयानिया कोई नहीं है। मतलब आप क्या बयानिया लेकर अवाम के सामने जाएंगे? आप महंगाई का बयानिया लेकर जाएंगे, वो तो आपने खुद की है। आप जो है ना वो गुड गवर्नेंस का बयानिया लेकर जाएंगे, आप इमरान खान के खिलाफ बयानिया लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? आप वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर जाएंगे, वो आप जो है ना वो आपके सामने ही है कि आप वोट को किस तरह। तो इनके पास कोई बयानिया नहीं था। इन्हें अल्लाह अल्लाह करके एक बयानिया मिला 9 मई की शाम को। 9 मई की शाम 5:30 बजे जो इनको बयानिया मिला, उसने नाज़रीन इकराम पीडीएम की मुर्दा जिस्म के अंदर एक नई रूह फूंकी, और सबसे बड़े ये उसके जो है ना वो बेनिफिशियरी हो गए जब 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के वाकये के बाद जो तहरीक इंसाफ है वो सुकड़ना शुरू हो गई, उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली मुश्किलात में आ गई। वैसे जो भी 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी पुरजोर मज़ामत भी करनी चाहिए और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनने किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन, और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो फलता फूलता नजर आना शुरू हो गया। तो बयानिया नाज़रीन इकराम सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो पीडीएम से अगर कोई पूछे तो वो बयानिया है। अभी ये इलेक्शन के अंदर ये कार्ड लेकर जा सकते हैं, ए देखो जी, ये हैं वो लोग, चाहे तहरीक इंसाफ वाले, जिन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया। इस बयानिए के साथ ये इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं। अफसोस की बात है नाज़रीन इकराम, ये बयानिया 20 दिनों के अंदर अंदर, 20, 22, 23 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान ने इनसे आज पहला कदम उठ गया है इस बयानिए को उनसे छीनने का। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, कल एक फैसला हुआ और वो फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो फैसला ये हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो उन्हें जज ने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। ये खबर मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये इस न्यूज़, ये खबर यहां तक महदूद नहीं है। ये इसका जो इंपैक्ट है वो इससे भी बड़ा इंपैक्ट है। यास्मीन राशिद साहिबा अगर मुकदमे से डिस्चार्ज हो गई हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की प्रेसिडेंट थी। यानी कि अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ भी प्लानिंग करके कुछ करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो वो ऑब्वियसली यास्मीन राशिद साहिबा के जरिए होना है। तो जज ने यह कहा कि 9 मई को जो भी वाकयात हुए उनमें, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूं ना, जज ये कहते हैं कि 9 मई को जो भी वाकयात हुए उसमें यास्मीन राशिद साहिबा उस तरह से मुलव्वस नहीं थी, इसीलिए उनको जो है वो नाज़रीन इकराम उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ प्लान करके 9 मई के वाकये के में प्लान करके उस काम में मुलव्वस नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं, ये इतना बड़ा रिलीफ है। आज इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। इमरान खान ने इसके ऊपर क्या कहते हैं नाज़रीन इकराम? इमरान खान कहते हैं कि अगर ये ऐसा ही है और यास्मीन राशिद साहिबा, नो दैट यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन इज प्रोनाउंस्ड इनोसेंट इन द एक्शन ऑफ द लाहौर सीसी हाउस, it means that as a president of the Central Punjab PTI as a party had no hand in the arson। यानी कि जो कुछ हुआ पीटीआई का उसमें बतौर जमात कोई किरदार नहीं था। ये इतनी बड़ी जीत है। मतलब आप ये देखिए ना कि मैं कह रहा हूं जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, जिन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन तहरीक इंसाफ पे तो क्रैकडाउन इसी वजह से हुआ ना कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके अंदर शामिल थी। तहरीक इंसाफ बतौर जमात उसने ये सब कुछ किया। लेकिन आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पंजाब की जो है ना वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
वो ये अगर उन्हें वो इनोसेंट प्रूव होती हैं इस मुकदमे के अंदर, तो इसका मतलब ये था कि बतौर जमात जो किरदार था वो नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अब तो अदालत ने मोहर लगा दी कि अगर यास्मीन राशिद का किरदार नहीं है, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इसके अंदर किरदार नहीं है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये आप अब ये सोचिए कि ये इसका इतना ज़्यादा और इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि इनसे जो बयानिया है वो अब नया बयानिया ढूंढते फिरेंगे। अब मैं आपको 2 चीज़ें आपके साथ और शेयर कर दूं। नाज़रीन, बात यहाँ तक महदूद नहीं है। अब जब इन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद अब पंजाब पुलिस बतौर इदारा, पता नहीं कौन इनका एडवाइज़र बैठा हुआ है, उन्होंने इमरान खान को कोट करके एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा जी जितने लोग थे उनको हम जो है ना वो कटहरे में लेकर आएंगे और ये वो सब कुछ। अच्छा, इस वक्त मुझे ये नहीं समझ आ रही कि निगरान सेटअप के अंदर चाहे वो पुलिस हो चाहे वो बाकी सिविल इदारे हों, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अगले 10 साल के लिए बैठे हैं और इतनी एरोगेंस उनके जो है ना वो चेहरों से, उनकी बातों से जो है ना वो वाज़ेह होती है। मिसाल देता हूँ, अभी आप यही हिसाब लगा लीजिए कि एक इश्तिहार आया कि 12 अरब डॉलर्स का तोहफा, 2 अरब डॉलर्स का तोहफा, दरामदी बिल में कमी, कपास उगाओ मुहिम 2023 की शानदार कामयाबी पर अपने किसान भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की मैशत को 2 अरब डॉलर का तोहफा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कौन? वज़ीर आला पंजाब नहीं जनाब, आप वज़ीर आला पंजाब नहीं है, आप निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इन्होंने निगरान का लफ्ज़ साथ में लिखना, बोलना और सुनना छोड़ दिया है। ऐसा लगता है जैसे मोहसिन नकवी साहब की तो वैसे ही निगरान सेटअप जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर इनके लहजों के अंदर, इनकी चीज़ों के अंदर इस तरह की जो है वो हम चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस मुश्किल टाइम में ये बड़ी कामयाबी है, उसकी वजह यह है कि आहिस्ता 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 धूल छटना शुरू हो चुकी है। मैंने आपको कल बताया था कि जहांगीर तरीन के साथ लोग नहीं मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं जा रहे हैं। वो जो उनका मिशन था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आसिफ अल जरदारी साहब को भी नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर जो बड़ा एक लोटों का नहीं ये नहीं कहना चाहिए, खैर मुनहरिफीन का जिनने तहरीक इंसाफ छोड़ी उनका एक ग्रुप बना, वो जिसमें हमारे मुराद राज साहब, हमारे कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, इन्होंने अपना नाम डेमोक्रेट्स रखा है। अब ये छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान से अलहदा हो गए हैं तो जाएं किधर, क्योंकि क्या जहांगीर तरीन को वोट पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। क्या पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो आपको वोट पड़ेगा? और वैसे भी पीपल्स पार्टी की एक हवा बनाई जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हवा बनाई जा रही है, लेकिन ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी दोनों में से अभी किसी के साथ नहीं जा रही है। हो सकता है ये अलग से इलेक्शन लड़े, या हो सकता है इलेक्शन के करीब जाके इन्हें इकट्ठा होना पड़े, लेकिन इन्हें तमाम लोगों को, बेशक वो जहांगीर तरीन है, बेशक वो डेमोक्रेट्स का ये ग्रुप है, या वो कोई भी है, नाज़रीन किराम, इन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान के वोट के अलावा और कोई, मतलब इमरान खान के नाम के बगैर वोट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को जितनी ये अंडरस्टैंड कर लें उतना जल्दी इनके लिए जो है वो ये चीज़ जो है ना वो इनके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। तो ये मुश्किल तरीन हालात में ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, ये जो नैरेटिव है वो इमरान खान ने इनसे छीन लिया है। आज इस मेरे ख्याल से फैसले के बाद तो इनसे मुकम्मल नैरेटिव जो है वो छिन गया है। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की चीज़ें हैं। मज़ीद चीज़ें आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।